सभी को प्रणाम। श्री गोपाल मंदिर अंबाला से मैं हूँ दक्षिणा दीक्षित पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज करा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक गीत को गाकर एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है कृष्णांश आरती। तो पहले हम यही समझते हैं कि कृष्णांश कौन है। कृष्णांश है महाविष्णु, जब धरती पर आते हैं तब कृष्णांश कहलाते हैं। वही है इस हवा की ऊर्जा। इस हवा में जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, जो अब हम सांस अंदर लेते हैं या एक्सेल आउट करते हैं, तो जो भी एनर्जी हमारे अंदर आती है तो वो एनर्जी है कृष्णांश एनर्जी। अगर हम उसका यूज करना सीख ले तो हम अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। उस एनर्जी को ही यूज करके हम अपने सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए कृष्णांश आरती अब गाऊंगा। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न चाहे, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गट्ठर जो लाए उसको तो कम कर लो इस बार। दुख पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुल रहे ना, जो लाया हो खर्च है करने, बड़े नामा तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। इसमें बताया गया है आत्मा वही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मतलब कि मन हमारे शरीर को चलाती है बुद्धि। कैसे? मन का काम है विचार देना। मन विचार देता है, थॉट्स देता है। सेंसेस के द्वारा जो हमारे अंदर जा रहा है उनसे थॉट्स देगा। हमने जो कमाया है उनके बेस पे मन का काम है वो थॉट्स देगा। हमें जो भी विचार आते हैं वो मन से आते हैं, मन की वजह से। अब बुद्धि उसको फिल्टर आउट करके कहती है, बताती है कि ये हमें करना है या नहीं करना। करना है तो वो फिर एनर्जी जनरेट होती है उस काम के लिए और हम काम करते हैं। तो काम कराती है बुद्धि और विचार देता है मन। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। मतलब मन है गट्ठर कर्म फलों का। जितने भी हमने कर्म फल कमाते हैं या कमाए हैं पिछले जन्म में या अभी भी, हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें कर्मफल मिलेगा। तो उन्हीं कर्मफलों के बेस पे हमें विचार आते हैं। मान लो मैंने जैसे कर्म किए हैं मेरे विचार, मेरे को वैसे थॉट्स भी आएंगे। तो मन है गट्ठर कर्मफलों का, समय से पैदा होता विचार, विचार पैदा होता है। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न चाहे। फिर बुद्धि ही दिशा दिखाती है कि ये काम करना है या ये नहीं करना। जिसकी जितनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, मेंटल वेल्थ ज्यादा होती है, वो उतना ही अच्छे डिसीजंस ले पाता है, उसकी बुद्धि उतनी ही अच्छी दिशा दिखाती है। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न चाहे, हमारे शरीर को कैसे भी चलाती है। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार।
कर्म फलों का गट्ठर जो लाए, इसको तो कम कर लो इस बार। हमारा शरीर में कोई रोग ना आ जाए, हम रोगी ना हो जाए, ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो इस बार कर लो, इस जन्म में कर लो। कर्म फलों का गट्ठर, जो हमारे कर्म फल है वो कम हो, ये तो अब कर लो इस बार, ये तो कर लो, मतलब अपने कर्म फलों को निपटाने की तो तरफ चलो। ऐसा नहीं कि कमाते रहने से नहीं चलेगा, हमें अपने कर्म फलों को खर्च करना पड़ेगा, हमें खत्म करना है अपने कर्म फलों को। तो बढ़े ना, पहले इस बात पे तो ध्यान दो। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। इसका मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी मुट्ठी बंद होती है, तो मुट्ठी में वो अपने कर्मफल लेके आता है। तो जाते वक्त खुले हाथ ना रहे, मतलब इतने कर्मफल ना हो जाए कि मेरे हाथ बंद ही ना हो पाए, मैं अपने कर्मफलों को निपटाऊं। जो लाया हूं खर्चा करने, बढ़े ना मातम देना साथ। जो लाया हो उसको खर्च करना है, वो बढ़ाना नहीं है, अपने कर्मफलों को खर्च करना है। ये इसका तो तुम मुझे ज्ञान दो माँ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। बस इतनी ही दुआ चाहिए कि मेरा जीवन दिशाहीन ना हो जाए, मैं कभी भी अपने पथ से दिशाहीन ना हो। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे ना रह जाए इस बार। श्वासों से ये गट्ठर निपटते हैं, इस बार बचे ना रह जाए, मेरे कर्मफल निपटे। यही इस आरती में हमने कहा है, जिसका नाम है कृष्णांश आरती। तो ये थी कृष्णांश आरती। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हमें अपने हाथों से सभी जॉइंट्स को पुल करना है इस तरीके से। साथ में एक पोएम गानी है, अहम शवम शिवम। इसको गाते हुए अगर हम ऐसे एक्यूपुलर करेंगे तो हमारी उंगलियों में वाइब्रेशंस की वजह से, पोएम की वाइब्रेशंस की वजह से एक्शो एनर्जी जनरेट होगी, जो जॉइंट्स में इकट्ठे वेस्ट, जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन होते हैं, दर्द होता है, वो सब जॉइंट्स में वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो जॉइंट्स में इकट्ठे वेस्ट को हिलाएगी एनर्जी, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का जॉइंट पेन हो, मस्कुलर पेन हो, वो ठीक होगा। अगर जॉइंट पेन नहीं भी है, कहीं पे दर्द नहीं भी है, तब भी अगर हम रोज अपने जॉइंट्स पे एक्यूपुलर करें तो आगे के लिए प्रिवेंशन होने लगती है कि आगे जाकर कभी भी दर्द ना हो। जैसे माना जाता है कि बुढ़ापे में तो दर्द आएगा ही, किसी के घुटनों में दर्द होने लगता है, किसी की कमर में, किसी के कहीं। तो अगर हम अभी से रोज एक्यूपुलर करें, रोज 5 मिनट हर जॉइंट्स पे कुछ देर, तो हमें कभी भी जॉइंट पेन नहीं बैठेगा। तो 3 मिनट हम एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। अहम शवम शिवम, 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 अहम शवम शिवम। कहीं चोट लगती है उसके भी आसपास एक्यूपुलर करें, तो धीरे धीरे उसका पेन कम होगा, वो ठीक होने लगेगी। अहम शवम शिवम, अहम शवम शिवम, अहम शवम
शिवम अहम शवम शिवम अहम शवम शिवम अहम शवम शिवम अहम शवम शिवम अहम शवम शिवम अहम शवम शिवम अहम शवम शिवम अहम शवम शिवम अहम शवम शिवम। तो ऐसी एक्यूपुलर की प्रैक्टिस। अब हम 3 मिनट ऐशो सांस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐशो सांस में धीरे धीरे इनहेल करना है, धीरे धीरे एक्सहेल करना है। अपनी सांस की स्पीड पे ध्यान रखना है, अपनी सांस की स्पीड को धीरे करना है। लंबी लेने की कोशिश नहीं करनी, अभी इतनी आएगी इतनी ही लेनी है, लेकिन धीरे धीरे अंदर इनहेल करनी है, धीरे धीरे सांस एक्सहेल करनी है। आराम से लेनी है, खींचना नहीं है, स्ट्रेसफुल नहीं होना, सांस भरने के बाद रोकनी नहीं है, ना ही छोड़ने के बाद रोकनी है। आराम से अंदर भरे, आराम से छोड़े। इनहेल करते हुए हाथ को उसी स्पीड से ऊपर ले जाए और एक्सहेल करते हुए हाथ को उसी स्पीड से नीचे लाए। तो 3 मिनट हम ये प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने एक सांस ली। इसमें जब मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा था तब मैं उसी स्पीड से इनहेल कर रहा था, सांस इनहेल कर रहा था, और हाथ को नीचे ले जाते हुए मैं उसी स्पीड से एक्सहेल आउट कर रहा था। धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप सांस लंबी होती जाएगी। अभी बस हमें सांस की स्पीड पे ध्यान रखना है, उसे कम करना है। तो इतनी आएगी अभी इतनी ही लेनी है, खींचनी नहीं है।
इस तरीके से अगर हम रोज प्रैक्टिस करें 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट शाम को, तो हमारी सांस ही हमारे लिए मेडिसिन का काम करने लगेगी। हमें कोई भी एक्सटर्नल मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पर क्या होता है, बीमारी होती है, डॉक्टर पे जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उसे खाते हैं, अंदर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कोई और बीमारी जनरेट हो जाती है या बार बार बीमार होने लगते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर हम अपनी सांस को ही अपनी मेडिसिन में कन्वर्ट करें, क्योंकि सांस तो हम हर वक्त ले ही रहे हैं। तो ये CBM टेक्नोलॉजी कहलाती है, कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन। तो रोज प्रैक्टिस करने से हम CBM टेक्नोलॉजी को यूज करने लगेंगे। अब हम बांसुरी नाद करेंगे। बांसुरी नाद है महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर। तो बांसुरी नाद में सबसे पहले हमें दसांग सुगंध एक पोयम है, उसको एशो क्लैपिंग के साथ गाना है। एशो क्लैपिंग है ये 1 2 1 2 3, इस तरीके से क्लैपिंग बजाने को कहते हैं एशो क्लैपिंग। तो दसांग सुगंध गाना है, ये बजाते हुए मैं तबला बजाऊंगा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब हमें 13 सांस ऐशो सांस के तरीके से लेनी है। ऐशो सांस वही जो मैंने अभी सिखाई थी, मैं एक सांस लेके दिखाऊंगा। इस तरीके से 13 सांस लेनी है। अब 3 बार ऐशो शुक्रिजा मूलवा के ऐशो क्लैपिंग के साथ। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणाय स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणाय स्वाहा। 10 बार ऐशो क्लैपिंग। 1 2 3 4। ये इस तरीके से 10 बार ऐशो क्लैपिंग बजानी है। अब एक सांस फिर से ऐशो सांस के तरीके से। अब ऐशो क्लैपिंग के साथ कृष्णांश आरती गानी है। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार।
मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न चाहे, ना भंवर में ना फंस जाए। इतना तो कर लो इस बार, कर्म फलों का गठर जो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। दुआ तेरी पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुल रहे ना हाथ। श्वासों में निपटे ये गठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। अब 15 से 20 सेकेंड कपालभाति प्राणायाम करना है। अब एक बार कौंजनेला मूल वाक्य गा के ये बांसुरीनाद समाप्त होगा। अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम, योग वयोगा सत्यम, कृष्णांशियात्मा सत्यम, सत्यम शिवम शवम। ये था बांसुरीनाद का प्रोसीजर, जो होता है महाविष्णु की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए, महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर होता है। तो इसी के साथ आज की अष्टविज्ञान सीरीज में यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी को प्रणाम। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश, जय कृष्णेश।